morning, my dear friends. You all are welcomed on MRT Coaching Campus YouTube channel. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके सामने हरिवंश सर कुछ नया लेकर उपस्थित हुए हैं। मेरे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं एसएससी की प्रिपरेशन की। आप एसएससी की तैयारी करो, एयरफोर्स की तैयारी करो, बैंक की तैयारी करो, आप जो चाहो सो करो, लेकिन इंग्लिश आपकी हर समय मदद करती है। आज की जो इंग्लिश की क्लास आपके सामने है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों को दिक्कत आती है। हम देखते हैं क्लास में भी, ऑनलाइन भी अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि सर वोकैब हमारा गड़बड़ है, हमारा वोकैब अच्छा नहीं है, वोकेबलरी हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो उसी मुहिम के तहत बच्चों, आप लोग के सामने एमआरटी कोचिंग कैंपस आपकी वोकेबलरी को कैसे इनरिच करे, कैसे उसको इन्हेंस करें, हम लोग किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी आपके पास पहुंचाएं। उसी क्रम में पिछली वीडियो आप लोग जो देखे होंगे उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे, वो सारे इतने यूज़फुल हैं कि जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। उसी तरह से आज का भी एक जो सीरीज है ये चलने जा रहा है सिनोनिम्स का। इसी तरह से कई पार्ट इसके होंगे, जैसे सिनोनिम्स पढ़ाएंगे, सिमिलर मीनिंग्स हैं, उसी तरह से एंटोनिम्स भी चलेगा। लेकिन जो लोग बच्चे नए हों इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आप तो पढ़ ही रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बंधु वे सभी पढ़ लें, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले, उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में जो भी करें अच्छा करें और जो भी एग्ज़ाम दें क्वालिफाई करें और नौकरी पा करके अपने जीवन को इतना सुखमय बना लें और इतनी ईमानदारी से काम करें कि आपके कर्म ही याद किए जाएं। मेरे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, एमआरटी कोचिंग कैंपस हमेशा चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हर वक्त बच्चों के लिए ही काम करता है। आइए चलते हैं, आज की जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को, यह क्या है, सिनोनिम्स है। In these given, in these questions, out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. अब ये पढ़ लिए होंगे आपके सबके सामने, देखिए वर्ड यहाँ दिखा है। पहला ही वर्ड है, ये आपका एमिकेबल। एमिकेबल जैसे ही वर्ड आ रहा है तो इससे आपके दिमाग में कई चीज़ें चलेंगी। पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे बच्चों, जहाँ पे भी किसी वर्ड के लास्ट में BLE दिख जाए तो मान लेना कि वह एडजेक्टिव है। एमिकेबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखेंगे तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। एमिकेबल से ही मिलता जुलता एक वर्ड और है, एमिएबल। एमिकेबल, एमिएबल, ये दोनों जो है एक जैसी मीनिंग है, एक जैसी जो इंग्लिश में मीनिंग आएंगी, लेकिन थोड़े से यूज में अंतर। जैसे एमिकेबल आपने लगाया, एमिकेबल के लिए आप बोलेंगे वी शुड हैव एमिकेबल रिलेशनशिप, द क्लास शुड बी एमिकेबल, बट द टीचर शुड बी एमिएबल। In today's world, if you see, I'm not talking about the ancient time when teachers were very strict. They were means only to the point, but now teachers are friendly. They go to the students, they ask, beta just tell me आपकी समस्या क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है। इतना क्लास में एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर बना लेते हैं कि बच्चे भी निडर होकर सवाल पूछते हैं। निडर होके इसका ये मतलब नहीं कि अपने किसी डिसिप्लिन को ब्रेक करके, अंडर डिसिप्लिन दे आस्क यू क्वेश्चंस इजीली, दे फील वेरी कंफर्टेबल। तो ये जो एमिकेबल है, इसकी देखिए यहाँ पे दिया है फ्रेंडली, हैप्पी, परफेक्ट और जॉयस। ये सबकी मीनिंग पता होगी। हैप्पी खुश, जॉयस ये भी आनंदित होता है, डिलाइटेड, परफेक्ट पूर्ण। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंडली है ये भी एडजेक्टिव है। कुछ लोग कहेंगे फ्रेंडली कैसे एडजेक्टिव है बेटा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही किसी नाउन में, अगर आपके पास कोई नाउन है, नाउन में आप ly जोड़ते हो, ये बन जाता है एडजेक्टिव। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे, जैसे लव, नाउन है प्यार,
वर्ब ही है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ए नाउन। तो लव से लवली बन जाएगा, मदर मदरली, फ्रेंड फ्रेंडली। इसी तरह से जहाँ नाउन हो, नाउन में एल वाई जोड़ेंगे, आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। ये एडजेक्टिव है। एक और चीज जानिएगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का होगा, उसके मीनिंग में भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। अगर ये एडजेक्टिव है तो हमको चाहिए एडजेक्टिव। इसका ऑप्शन नंबर है फ्रेंडली। आप लोग लगा भी लिए होंगे, जैसा कि मैंने आपको पूरी कहानी बता रहे थे किस तरह से एमिकेबल और एमिएबल होता है। उसका मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। अ टीचर मस्ट बी फ्रेंडली नाउ। A teacher must have amicable atmosphere in the classroom so that students may ask questions. तो मेरे प्यारे बच्चों, if you want to be very much comfortable in the classroom, create amicable atmosphere. तो amicable अब क्लियर हो गया होगा। amicable means सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण, इसी को कहते हैं फ्रेंडली। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है ए, निशान लगा लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, सेकेंड क्वेश्चन है ऑडेशियस, AUDACIOUS, ऑडेशियस। अब देखिए ऑडेशियस लास्ट में क्या दिया? OUS। जैसे ही OUS आए, ये भी मान के चलिए कि ये भी एडजेक्टिव होता है। तो ये ट्रिक आपको जो बता रहे हैं, ये ट्रिक आपको बड़े आसानी से पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में मदद करेगी। जैसे ही BLE आए, चाहे वो ABLE हो, चाहे IBLE हो, वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। वैसे ही जहाँ पे OUS आएगा, वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। जैसे फैबुलस, क्रेडुलस, मार्वेलस, फैंटाबुलस, फेमस, OUS आए, डेंजरस, हैजार्डस, पेरिलस, सारे वर्ड्स हैं एडजेक्टिव। मीनिंग आप इजीली जान जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑडेशियस क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बताया जिसके लास्ट में OUS होता है वो एडजेक्टिव होता है। अब देखिए सब में OUS है, यहाँ OUS है, यहाँ OUS, लेकिन ये दोनों अलग ING वाले हैं। अगर एक वर्ड ING के साथ है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो भी एडजेक्टिव का ही काम करता है। एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव का नया जो वीडियो होगा उसको आप पढ़िएगा, उसमें आपको समझ में आएगा एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन। इसी चैनल पर, MRT कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप जा करके उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस आपको पता चल जाएंगे। अनकेयरिंग, जो ध्यान नहीं देता है, जो किसी को केयर नहीं करता है। डेयरिंग जानते हैं, जो करेजियस होता है, डेयरिंग है, डेयरिंग पर्सनैलिटी है। और बॉयस्ट्रस कौन होते हैं? जो थोड़े से उद्यम करते हैं, थोड़ा सा उपद्रवी टाइप के होते हैं, हर समय उछलते कूदते रहते हैं। बॉयस्ट्रस, वी शुड नॉट बी बॉयस्ट्रस। और ऑडेशियस क्या है? ऑडेशियस की मीनिंग है जो स्टबर्न टाइप के होते हैं, ऑब्स्टिनेट टाइप के होते हैं, जिद्दी टाइप के होते हैं, यानी मान लिया तो करना है। डेयरिंग है, उसका ऑप्शन आपका देखेंगे यहाँ पे, डेयरिंग। ऑडेशियस का सिनोनिम है डेयरिंग, करेजियस, कह सकते हैं ना कि ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, रिजिड, बहुत सारे वर्ड्स हैं बच्चों, इसको याद कर लेंगे। ये सारे इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देख रहे हैं यहाँ पे एंटागनिस्ट, एक होता है प्रोटैगनिस्ट, इसका एंटोनिम होता है प्रोटैगनिस्ट, ये है एंटागनिस्ट। एंटा, यहाँ पे ANT देख रहे होंगे, जो एंटी होता है वो हमेशा विरोधी होता है। कहते हैं ना, जो एंटी है वो मेरा एंटी है, मेरा जो अपोज करता रहता है हर समय, उससे देख रहे होंगे यहाँ पे एक वर्ड है अपोनेंट, जो हमेशा विरोध में रहता है। इसका ऑप्शन कौन सा है? डी। यहाँ नॉन बिलीवर, जो आपको विश्वास नहीं करता है। ट्रबल मेकर, ट्रबल मेकर जानते कौन होते हैं? जो हर समय उपद्रव करते रहते हैं, संकट पैदा करते रहते हैं। वी शुड नेवर बी ट्रबल मेकर्स, ही इज ए ट्रबल मेकर। इफ यू आर ए ट्रबल मेकर, नोबडी लाइक्स यू। अगर आप हर जगह जहाँ जाएंगे उपद्रव कर देंगे, मुसीबत खड़ी कर देंगे, कोई आपको बुलाना नहीं चाहेगा, कोई आपसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा, कोई आपसे मिलना नहीं चाहेगा। क्यों? अरे आ गया ये तो ऐसे ही परेशान करेगा। मेरे बच्चों, हमें ट्रबल शूटर होना चाहिए, जो मुसीबत को दूर करने वाला, संकट मोचक होना चाहिए, संकट मोचन हनुमान जी की तरह होना चाहिए। जहाँ जाओ, जिसके साथ रहो, उसको आपकी वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए, उसे आपकी वजह से कुछ न कुछ सीखने का जरिया होना चाहिए। आप जो उसके लिए जरिया बन जाए, वो आपसे कुछ सीखे, वो आपसे सीखे ही नहीं, आपके साथ आगे भी बढ़े।
हमेशा बी मोटिवेटिंग, इसलिए नहीं रहेंगी। देखिए, अगर जब हम दूसरों को बढ़ाते हैं तो हम भी उसके साथ बढ़ते हैं। जैसे एक शिक्षक होता है, समाज कहते हैं ना, अ टीचर इज द कार्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी। समाज वैसा ही होता है जैसा हम शिक्षक लोग बनाते हैं। तो बच्चों, कभी किसी तरह से भवकाल में न रहिएगा कि नहीं हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 1 मिनट में सीख लेंगे। कोई भी चीज़ 1 मिनट में नहीं होता है, पूरी लाइफ लग जाती है ज्ञान अर्जन में। ये सब चीज़ों को एक एक चीज़ अगर सीखेंगे तो आप जरूर नोट बनाइए। उम्मीद है कि आप लोग अपने पेन और पेपर के साथ बैठे होंगे, उसको नोट करते होंगे। नोट करने के साथ साथ जितने वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स को भी एक बार देख लेंगे, और ये मीनिंग जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान आपके लिए होगा। बिकॉज ए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। खाली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मत कहिएगा। खाली प्रैक्टिस करके कोई अगर विजेता बन जाए तो नहीं। बैट बॉल लेकर के फील्ड में उतर गए और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अरे प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हो, ट्रेनिंग किस तरह से कर रहे हो। आपकी प्रैक्टिस, आपकी ट्रेनिंग सही दिशा में होनी चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो आप 100% लिख के ले लो, सफल हो के रहो। लेकिन खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत से बच्चों से पूछो क्या कर रहे हैं, बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे प्रैक्टिस कैसे करें, पहले पढ़ो, एक एक चीज़ का ज्ञान रखो। अगर ज्ञान नहीं है तो उसमें राउंड कर दो, सर्कल करो, आओ क्लास में बच्चों से, अपने टीचर से बात करो, पूछो। या ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन भी आप पूछ सकते हो। जब लाइव क्लासेस चलती हैं तो आप तुरंत जो है पूछ सकते हो। अभी जैसे आप लोग ये बना रहे हैं, आपके सामने रिकॉर्डेड क्लास है। लाइव क्लास के लिए समय नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा सा लाइव क्लास नहीं आ पाते हैं। लेकिन ये जो है रिकॉर्डेड क्लास आपके सामने जाए तो आपको जो ना समझ में आए, आप मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। और अपना आंसर तो आप लोग मेरे क्वेश्चन दिखाने से पहले डालिए। देखते हैं कि आप कितने लोग इसमें सिंसियर हो, कितने लोग सही जवाब देते हो। और गलत भी हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स कैन कमिट मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो गलतियाँ होती हैं, टू आर इज ह्यूमन एज वी नो। क्वेश्चन नंबर, आप चलते हैं 4th की तरफ। ये 4th क्वेश्चन भी देखिए, काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने वर्ड्स लिया गया है बेटा, सारा का सारा इम्पोर्टेंट और एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। और इसी तरह के वोकैब्स आपके बैंकिंग में भी होगा, एयरफोर्स में भी होगा, आपकी एनडीए में होगा। तो आप कोई एग्जाम से डरिए मत। इंग्लिश सब एक जैसी है, केवल उसकी क्राइटेरिया थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। लेकिन आपको वोकैब अच्छी है तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली। ग्रामर भी हम आपको इसी चैनल में पढ़ाते हैं। जरा देखिए, एक वर्ड है अप्रेज। अप्रेज को अगर हम तोड़ेंगे, APP, आप प्लस RAISE। ये कैसे किसी को हमें बता दें कि भाई आप रेज कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो? क्या ऐसे देख के बता देंगे? नो, वी हैव टू जज द पर्सन, we have to evaluate the person, we have to assess the person। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप रेज कर रहे हो, ये हमें कैसे पता चला? उसको जज करके। अगर आप जैसे हम ही लोग हैं पढ़ा रहे हैं तो बच्चे ही बेहतर तरीके से बताते हैं कि शिक्षक कैसा है, शिक्षक कुछ समझा पा रहा है कि नहीं, सही ढंग से बच्चों को ज्ञान दे पा रहा है कि नहीं। हम तो अपना काम करते हैं, लेकिन इसका असेसमेंट, ये जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है, ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से किसको असेस करते हो। बिकॉज स्टूडेंट्स आर द बेस्ट असेसर, दे कैन गिव बेस्ट असेसमेंट। ये देख रहे होंगे, ये एक्यूज है, आरोप लगाना, प्रेज तारीफ करना, अप्रिशिएट तारीफ करना। लेकिन ये जज जो होता है, हम किसी के रेज को, किसी के ग्राफ को देख करके कहें नहीं ये जो है इनमें उन्नति हो रही है, ही इज प्रोग्रेसिंग, तो आप रेज कर रहे हो, ये मैंने जज करके बता दिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद है आप लोग उसको देख रहे होंगे, लिख रहे होंगे और कुछ न कुछ जरूर सीख रहे होंगे। 100% आप लोग अच्छा करेंगे, ये मेरा विश्वास है आप लोग के ऊपर। मेरे बच्चों, यहाँ देखें फिर से एक वर्ड है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट अगर आपको पता हो बेलिजरेंट मतलब क्या होता है, तब तो कह सकते एग्रेसिव। What a belligerent shot it was, कितना बढ़िया शॉट मारा था उसने, बहुत ही शानदार। आक्रामक, आक्रामक कौन है?
आपके साथ लड़ाई झगड़े पे कौन उतर जाता है? जो आपका एंटी होगा। एंटी होगा तो फिर से एंटागोनिस्ट होगा। एंटागोनिस्ट का भी एक वर्ड आया था, हमने बताया था, इसीलिए क्या ना, एक वर्ड का रिलेशन दूसरे से होता है। आपको वो कैब अच्छी करनी है तो हर वर्ड को पहले तो जान लीजिए। अपनी जिस भाषा में आप पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपकी मातृभाषा क्या है उसमें पहले इसको दिमाग में डाल लो। खाली इंग्लिश को इंग्लिश से रटेंगे तो कभी कभी आप लोग इतने नेचुरल तरीके से नहीं सीख पाते हो, यू डोंट हैव फ्लेयर फॉर दैट। तो आप याद रखो, इसको पहले दिमाग में इस वर्ड की मीनिंग डाल लो। जो एग्रेसिव होता है, लड़ाकू जो होता है, झगड़ालू जो होता है, आक्रामक जो होता है, दैट इज एंटागोनिस्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए है पांचवें का। यहाँ कोऑपरेटिव जानते हैं, जो बिलीजरेंट है वो कोऑपरेटिव नहीं होता, डिलाइटफुल नहीं होता। एक डैंडी, एक वर्ड है डैंडी। डैंडी का मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे कोई हीरो है, जैसे लड़का है अपने आप को हीरो बन रहा है, बड़ा स्टाइलिश बन रहा है, दिखावा कर रहा है, तो ऐसे लोग को डैंडी कहते हैं। जो स्टाइलिश होने का दिखावा जो करता है, काफी स्टाइल मारता है, दैट इज डैंडी। तो एंटागोनिस्ट और बेलिजरेंट दोनों सेम मीनिंग है, इसका सिनोनिम है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बेडलैम। आज आप लोगों को कुछ जरूर नया नया मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप इसको शुरू से अंत तक एक एक वर्ड को देखिए, नोट करिए, और उम्मीद है कि अब नोट कर लेंगे तब जब नोट करते करते याद भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत तेज नहीं हम चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी भाग जा आंसर बता के। एक एक चीज को भी आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे, आप आराम से इसको जो है बताएंगे भी। अगर वर्ड को आप एक्सप्लोर करते हो, ढूंढते हो, सर्च करते हो, देखो आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ दिया है बेडलैम। बेडलैम जानते हैं? हंगामा, हो हल्ला, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा शोर शराबा। अब यहाँ देख रहे हो क्लैमर। क्लैमर दुहाई देना होता है किसी चीज के लिए, वो हंगामा करना। बाकी सब वर्ड्स बहुत इजी हैं, लाउड जैसे देहाती टाइप के सब हैं। ये लवर है, रोर है, मीनिंग बाकी सब इजी हैं। इसमें बेडलैम इसका सिनोनिम है क्लैमर। क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, नोट कर लीजिएगा। ये दिया है बेसीज, या बेसीज है, बेसीज। ये मीनिंग क्या है? रिक्वेस्ट, किसी के सामने रिक्वेस्ट करना, बेसीज करना, किसी के सामने जो है इम्प्लोर करना, अनुनय विनय करना, निवेदन करना। तो उसमें देख रहे होंगे क्रेव, किसी चीज के लिए क्रेव करना, लालायित होना। वी शुड नॉट क्रेव फॉर एवरीथिंग। इफ यू क्रेव, इफ यू क्राई फॉर द मून, यू कांट गेट। तो क्रेव किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रखना, प्रेज तारीफ करना, ब्लेस आशीर्वाद देना। लेकिन ये बेसीज जो है इसका होता है बेग। ये वर्ब है बेसीज, बेग, रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग नोट करते चलें और कमेंट बॉक्स में भी अपनी अपनी राय जरूर देंगे। ये वर्ड कैसे हैं, कितने अच्छे लगे, या अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत है तो भी आप डाल सकते। यहाँ एक जो 8वां वर्ड है, ये कई तरीके से इम्पोर्टेंट है। ये आपको वन वर्ड में पूछता है, स्पेलिंग में पूछता है। जो वर्ड हमने लिया है सारा कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिया है कि आप हर तरह से सफल हों, कुछ भी आपको दिक्कत ना हो। कनीसर की स्पेलिंग जरा देखेंगे तो टेढ़ी थोड़ी सी है, CONNOISS, फिर दिया है EUR, कनीसर। कनीसर, कनीसर मीन्स होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी गुण को, आपकी क्वालिटी को पहचान ले, जो आपको अच्छे से जज कर ले। देख रहे हैं, डिसर्निंग जज, विवेकशील न्यायाधीश, कह सकते गुण ग्राहक, पारखी, कहते हैं वो क्वालिटी को पहचानता है। जो भी बच्चा ये जानता है कि नहीं ये सच में अच्छा टीचर है, ये सच में अच्छा विद्यार्थी है, वो डिसर्निंग पर्सन होता है, वही कनीसर होता है। जैसे क्या शाहजहां वॉज ए कनीसर एम्पायर, वो भी क्या था, किसी कला को पहचानता था, कला प्रेमी था। तो कह सकते हैं कनीसर की स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा। कितने लोग को याद हो जाएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर मैंने याद कर लिया, ठीक है। अब आगे, डिसाइसिव, निर्णायक। अनसिविलाइज्ड पता है, नॉट सिविलाइज्ड होते हैं। नैरो माइंडेड पता ही है, संकीर्ण विचारधारा वाले जो होते हैं वो नहीं है। तो डिसर्निंग जज। क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 ये देख रहे हैं कंस्ट्रेन। ये भी एक बहुत शानदार वर्ड है, कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन में टू चेक समबडी, टू स्टॉप समबडी, किसी को रोकना, रिस्ट्रिक्ट समबडी। कंस्ट्रेन
किसी को मजबूर करना, रिस्ट्रिक्ट करना, स्टॉप करना, चेक करना, सीज करना, ये सब के सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 9 का देखिए, ऑब्स्ट्रक्ट बाधा डालना, कंट्राडिक्ट किसी चीज का खंडन करना, जो विरोधाभास बातें करना, कंट्राडिक्शन जो सुने होंगे आप लोग, ये स्ट्रेस तनाव वगैरह होता है। ए नहीं है, 9 का सी है। ऑप्शन नोट करते चले, जब मैं दिखा रहा हूँ उस समय आप लोग पढ़ करके तुरंत ऑप्शन अपना। जैसे क्रेडुलस, एक वर्ड है क्रेडुलस, बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसको अगर वन वर्ड में कहेंगे, वन हु बिलीव्स इजीली, हिंदी में कहते हैं कान का कच्चा, कुछ भी सुन लिया तुरंत विश्वास कर लिया। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखी हुई चीजें भी गलत हो जाती हैं, तो सुनी हुई सुनाई बातों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी क्रेडुलस। और फनी तो है नहीं, फनी मजाक या सिली, बेवकूफ, ऐसा नहीं जो क्रेडुलस है वो बेवकूफ है, वो सीधा साधा भी होता है, काफी भोला भला भी होता है। ही इज वेरी इनोसेंट, दैट्स व्हाई ही बिलीव्स यू। लेकिन उसके विश्वास को लोग धोखा दे देते हैं। यदि सोचिए कि जो अगर आप पर कोई विश्वास कर रहा है तो आपको कितना चाहता हो। वी शुड नेवर डिसीव एनीवन, वी शुड नेवर डिसीव अ गलीबल पर्सन। अब देख रहे हैं यहाँ पे गलीबल क्या है, भोला भाला सीधा साधा। इनोसेंट भी है, लेकिन इनोसेंट भी मासूम है। और गलीबल जो होता है, द पर्सन हु इज टू सिंपल टू बी चीटेड, इतना सिंपल हो कि उसे, मीन्स ही इज सो सिंपल दैट ही कैन बी चीटेड इजी, ही इज सो सिंपल दैट ही कैन बी चीटेड। इतना सीधा साधा है कि उसको आराम से लोग चीट कर सकते हैं। तो क्रेडुलस, गलीबल इसका सिनोनिम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 11, कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मीन्स अटकल, अंदाजा। अब आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, गेस। इसका आंसर क्या है, गेस। स्पेकुलेशन मीन्स अंदाजा। स्पेकुलेट, सट्टा लगाना भी होता है, अंदाजा लगाना भी होता है। स्पेकुलेट, सरमाइस, बहुत सारे सिनोनिम्स इसके हैं। कंजेक्चर का क्या है, गेस, नॉलेज, ट्रुथ, बायस। बायस जानते हैं, बायस कौन होते हैं, जो पार्शियल हो। बायस्ड, आई एम नॉट बायस्ड, आई एम इम्पार्शियल। टीचर, ये टीचर मस्ट नॉट बी बायस्ड, वो एडजेक्टिव है, और बायस क्या है, नाउन है, पक्षपाती। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्लैंडेस्टाइन। कितना सुंदर और प्यारा वर्ड है। शायद आप लोग को हो सकता है कुछ लोग पहली बार देख रहे हों, लेकिन इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं कि जब एग्जाम में आते तो कहते हैं यार कहाँ से वर्ड आया था, एकदम अजीब तरह से वर्ड आया था। तो ये जो क्लैंडेस्टाइन है, क्लैंडेस्टाइन का मतलब जो होता है, कोई भी ऐसा कार्य जो चोरी छिपे किया जाए, सीक्रेट तरीके से किया जाए। तो क्लैंडेस्टाइन का देख रहे हो यहाँ पे सीक्रेट है। क्लैंडेस्टाइन में जो चोरी छिपे, छिप करके कोई काम किया जाए, सीक्रेट तरीके से किया जाए। तो यूजफुल, डेंजरस, फैमिली, सारे इजी वर्ड है, उसमें सीक्रेट है क्लैंडेस्टाइन। 12th का ए है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए। कॉम्पिटेंट, ये भी देखिए कितना अच्छा वर्ड है, कितना सिंपल सा वर्ड है। ये कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट योग्य, सक्षम, कैपेबल, एबल, एफिशिएंट, एक वर्ड दिख रहा होगा एफिशिएंट। 13 का ऑप्शन क्या है, एफिशिएंट। अगर जैसे ही आए कि ही इज ए कॉम्पिटेंट टीचर, ही इज एन एफिशिएंट टीचर। और बाकी देखिए एक्सपीरियंस, अनुभवी है, सुटेबल है, और इंटेलिजेंट, सारे कॉमन वर्ड हैं, इजी वर्ड है। लेकिन कॉम्पिटेंट का सिनोनिम कौन सा है, एफिशिएंट। ऑप्शन नंबर सी, 13 सी है। 14 चलते हैं, कंसेंसस। ये भी सारे वर्ड्स एक से बढ़ के एक जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है। सारे वर्ड्स को आप उम्मीद है नोट करेंगे। नोट करके अपनी जो आपके पास बुक है, आपके पास पेन है, उसका यूज़ करेंगे। और जब ये यूज़ करेंगे तो आपका ब्रेन भी काम करेगा। जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा ब्रेन उसके साथ मैच कर जाता है और हमें याद हो जाता है वो। लेकिन एक बार नहीं कि एक बार लिख करके डायरी में रख दिए फिर दोबारा देखे ही नहीं। उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो। कंसेंसस जो होता है, when everyone agrees on the same topic, एक ही टॉपिक पे अगर जहाँ सब कोई मान जाए। तो जहाँ देखिए यूनियन है, यूनानिमिटी, एकरूपता, एकमत, यूनानिमिटी, देयर इज यूनानिमिटी ऑन दिस टॉपिक। इक्वानिमिटी, जहाँ बराबरी हो। प्रॉक्सिमिटी और मैग्नानिमिटी, ये दोनों अलग वर्ड हैं। जो
टू बी मैग्नस, द एक्ट ऑफ बीइंग, मैग्निफिसेंट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। डिक्रेपिट, ये दिया है डिक्रेपिट। डिक्रेपिट क्या होता है? देखिए, फर्म है नहीं, फेट भाग्य, फ्ली भाग जाना होता है, तेजी से भाग जाना। इसका फीबल कमजोर, फीबल मीन्स होता है वीक, फीबल, फीबल मीन्स जो नाजुक कमजोर, फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल है। डिक्रेपिट क्या होता है? फीबल है, कमजोर है। 15 का आंसर सी है, इसको आप नोट करते चलिए। कुछ आसान वर्ड है, जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिएगा। ये डिबाकल, डिबाकल जानते हैं क्या होता है? डिबाकल मीन्स होता है कंप्लीट फेल्योर। इसको कह सकते हैं कंप्लीट फेल्योर। कंप्लीट फेल्योर को बोलते हैं डिबाकल, करारी हार जिसको हिंदी में कहते हैं। डिक्लाइन तो अवनति होता है, और यहाँ देख रहे हैं डाउनफॉल इसका जो है आंसर है। डाउनफॉल हो गया, उसमें डिबाकल हो गया, कंप्लीट फेल्योर हो गया, तो आपका 16 है डिबाकल, डाउनफॉल। अब आगे देखिए डेरिजन। डेरिजन मीन्स होता है मॉक समबडी, मॉक, मॉकिंग, किसी का जो मजाक उड़ाना। तो ह्यूमिलिएशन, किसी को नीचा दिखाना। एम्बेरसमेंट पता है, कंडेमनेशन पता है, निंदा, किसी की निंदा होता है। और यहाँ पे रेडिक्यूल होता है, रेडिक्यूल होता है मीन्स किसी का मजाक उड़ाना। डेरिजन मजाक, किसी की खिल्ली उड़ाना। तो आपका 17 नंबर है, उसका ऑप्शन सी है। 18 देखिए डर्थ, DEARTH, डर्थ। डर्थ मीन्स होता है लैक, कमी। इसको कह सकते हो लैक, LAC के, लैक मीन्स कमी होता है। पॉसिटी कह सकते हो, पॉसिटी अभाव, कमी। यहाँ पे एक वर्ड है स्कार्सिटी। डर्थ, लैक, पॉसिटी या स्कार्सिटी, इसके सारे सिनोनिम्स आप नोट कर लेंगे। फेमिलियरिटी, रिलेशन, क्लोजनेस, इजी वर्ड है, पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। कांग्रेगेशन, ये देखिए वर्ड इतना प्यारा है कि आपके सामने कई बार आया होगा, और कई बार इसको पूछा भी जाता है एग्जाम में। किस तरह से पूछा जाएगा? इसको पूछा जाएगा गैदरिंग ऑफ रिलीजियस पीपल। जो रिलीजियस पीपल होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, उनकी जो गैदरिंग होती है उनको असेंबली कहते हैं। कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन मीन्स होता है जो सभा मंडली बैठती है, सत्संग में लोग बैठते हैं, गुरु जी के अपना आशीर्वाद लेने के लिए जब भीड़ लगती है, उस मंडली को, उस असेंबली को कहते हैं कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन मीन्स सभा मंडली या सत्संग मंडली, जिसको एक दूसरे नाम से जानते हैं असेंबली। अब आगे चलते हैं, 19 का डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20। एंटाइस, एंटाइस ललचाना, टेम्प्ट। ये जो होता है टेम्प्ट, किसी को लालच देना, इंटाइस करना। उसका देखिए एल्योर, एक वर्ड है एल्योर। एल्योर मीन्स ललचाना। रिपेल, अट्रैक्ट का जो अपोजिट है। ब्यूटीफुल, अगली का अपोजिट है। मिरेकल, चमत्कार, पता है समथिंग हैपन्स व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये मिरेकल है, चमत्कार है। लेकिन इंटाइस का मतलब क्या है? एल्योर है। 20 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट जानते हैं किसी को मुक्त कराना। इमेंसिपेट, टू मेक समबडी फ्री, उसको कह सकते हैं लिबरेट। लिबरल, वी शुड बी लिबरल, हमें थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, उदार होना चाहिए। और अगर आप लिबरल हैं तो आप जो है खुश भी हैं, हर जगह एडजस्टेबल भी हैं। लिफ्ट है नहीं, राइज है नहीं, रेज है नहीं। तो इमेंसिपेट जो 11 21 है, 21 का क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी है। इसको नोट करते चलें फटाफट, इसलिए चल रहे हैं कि आप लोगों का भी समय कीमती है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल पाएँ। इसी उम्मीद के साथ थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहे हैं कि आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। जो लोग नोट नहीं कर पा रहे स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको पॉज करके ज़रूर नोट कर लें, वीडियो पॉज कर करके ज़रूर नोट कर लें। देखिए इरेनियस, इरेनियस जानते हैं जिसमें कुछ न कुछ गलती हो। कुछ लोग सोच रहे हैं रॉन्ग हो जाएगा, अनफेयर भी हो सकता है। नहीं, वो इनएक्यूरेट, जो एक्यूरेट नहीं है। दैट विच is not accurate, that which is not accurate, तो क्या है वो inaccurate है। not accurate means inaccurate,
माने जिसमें कुछ एक्यूरेसी ना हो, इरेन्यूअस है, इसमें एरर और रॉन्ग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी आप लोग जानिए। रॉन्ग गलती हुई, सुधार लिया, ठीक है, एरर एरर नहीं बना, लेकिन एरर जो सुधारा ना गया हो, गलत दे दिया गया हो, दैट इज एरर। तो उसी से इरेनियस बना है, टू आर इज ह्यूमन। यूरिडाइट, देखिए ये भी कितना सुंदर सुंदर वर्ड है। ये सीरीज है, पूरे सिनोनिम तो ऐसे ही चलेगा। अभी तो ये पहला पार्ट इस देख लेंगे इसको, इसी तरह से और भी पार्ट आएंगे जो सिनोनिम्स की। तो आप पहले सिनोनिम्स अच्छे से तैयार कर लीजिए कि एग्जाम आपके लिए बाधा ना बने। आप एग्जाम में जब बैठें तो लगेगा यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो सर ने बताया है, MRT कोचिंग कैंपस की इस यूट्यूब चैनल पर मैंने पढ़ा है, या ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है। ऑफलाइन से बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इसको नोट कर लें, चाहे कहीं भी पढ़ते हों, नोट करके ज़रूर याद करें, और याद करने के बाद अपने अपने कमेंट इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और इसको शेयर तो कर ही दीजिएगा। जब देख रहे हैं तो तुरंत इसको शेयर कर दीजिए, लाइक करना तो भूलेंगे नहीं, इतना विश्वास है। लाइक शेयर करते रहिए, लेकिन जो लोग नए हैं एक बार फिर से कहेंगे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे जो मिलेगा आपको पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ मिलेगा, पूरी विश्वसनीयता के साथ, एकदम सही होगा, गलत होने की कोई गारंटी नहीं, गलत एकदम नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है। कहीं से भी आप जो है देखेंगे, मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सही है, और ये एग्जाम में आएगा। सारा एग्जाम के ही क्वेश्चन है आपके सामने। यूरिडाइट, यूरिडाइट जो होता है विद्वान जो व्यक्ति होता है, लर्नेड जो व्यक्ति होता है, इसको कहते हैं लर्नेड। ये लर्नेड जो होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उसको स्कॉलरली कहते हैं। इसमें भी एक चीज जान लीजिए, एक वर्ड है स्कॉलर। ये स्कॉलर है नाउन, जैसे शुरू में ही हमने बताया था, इसमें ly जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ये यूरिडाइट एडजेक्टिव है, स्कॉलरली एडजेक्टिव है, मतलब विद्वान। अब देख रहे होंगे फ्रेंड से बना हुआ फ्रेंडली, अभी हमने शुरू में ही पहला ही क्वेश्चन था, एमिएबल, एमिएबल, फ्रेंडली, ये भी एडजेक्टिव है। यहाँ देख रहे हो माइजरली, माइजरली किससे बना हुआ है, माइजर से। माइजर एक नाउन है। इन सब के पहले आप आर्टिकल ए जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इनके साथ जब एडजेक्टिव बन जाएगा वहाँ नहीं, ये बन जाएगा, इसमें ly जोड़ेंगे, हो जाएगा माइजरली। माइजरली एडजेक्टिव है आपका, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग ना करें। ही इज माइजरली, वह कंजूस है, लेकिन कहें ही इज ए माइजर, वह कंजूस व्यक्ति है। ही इज ए माइजर मैन मत जोड़िएगा। इसी तरह से ही इज ए स्कॉलरली मैन नहीं, ही इज स्कॉलरली या ही इज ए स्कॉलर। ही इज यूरिडाइट, लर्नेड, तो आपका ऑप्शन नंबर 23 का ए है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ये फीबल, अभी थोड़ी देर पहले देखिए, किसको किसको याद है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किसको याद है, अभी कब आया था ये फीबल। फीबल क्या है, कमजोर, वीक, हमने लिखा था फीबल का जो है कमजोर, जो डिक्रेपिट था उसी का था, डिक्रेपिट का ही ये फीबल है सिनोनिम। और इसका सिनोनिम कौन सा है, डी है, वीक, ये मैंने लिखा हुआ था, याद है तो ठीक, नहीं तो पीछे जाके फिर से देख लीजिए। फीबल दूसरी बार आया है, एक बार ऑप्शन में, दूसरी बार मीनिंग में। तो अगर आपकी मीनिंग तैयार है तो आप याद रखिए, इजीली आप कर जाएंगे, कहीं से सिनोनिम सिनोनिम आए वो आपकी मुट्ठी में रहेगा। मुट्ठी में करना है तो आपको भी उसके साथ चलना होगा, वोकैब्स को याद करना होगा। जब तक वोकैब याद नहीं करेंगे, 2-4 बार आपके सामने नहीं आएगा, तब तक एग्जाम में आपको नया ही नजर आएगा। ठीक है, तो आप चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका 24। क्वेश्चन नंबर 25, फ्यूटाइल। देखिए फ्यूटाइल का मतलब जानते हैं, व्यर्थ, बेकार, ऑफ नो यूज, ऑफ नो गुड, जो एकदम बेकार हो, जैसे यूजलेस दिया हुआ है। डिफिकल्ट, प्रोडक्टिव, और ये जानते ही हैं फ्रूटफुल, कोई कठिन मीनिंग नहीं है। तो फ्यूटाइल का सिनोनिम क्या है, यूजलेस। इट इज फ्यूटाइल, आवर एफर्ट इज फ्यूटाइल, आवर एफर्ट इज यूजलेस। ऐसा नहीं है, हम जब लोग काम कर रहे हैं तो योर एफर्ट इज नॉट फ्यूटाइल, इट इज आवर गारंटी। अगर आप पढ़ते हो, सही ढंग से पढ़ते हो, तो निश्चित रूप से आज के जितने वर्ड हैं जरूर आपको याद हो जाएंगे। अगली वीडियो जब मैं डालूं तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए कि सर मुझे इतना वर्ड याद हो गया है। तो उम्मीद है आप लोग जरूर करेंगे। एक वर्ड है प्लेयर, बहुत ही सुंदर वर्ड है प्लेयर। प्लेयर के बारे में कुछ लोग अगर जान रहे हो तो अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए। आप लोग भी अपनी उंगलियों को चलाते रहिए, लिखते रहिए, और उसके बाद नोट भी करते रहिए कॉपी पे, अपने नोटबुक पे और पेन से नोट भी करते रहिए। प्लस आप यूट्यूब पर जो चैनल देख रहे हैं, ये वर्ड देख रहे हैं, तो अपना कमेंट भी लिखते रहिएगा।
ये फ्लेयर जो होता है जन्मजात क्वालिटी होती है, और जो जन्मजात क्वालिटी होती है उसको टैलेंट कहते हैं। एक टैलेंट होता है, एक होता है स्किल। तो बच्चे ये भी जानते होंगे, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कहीं टैलेंट की जगह स्किल, स्किल की जगह टैलेंट दे देता है, और बच्चे सोचते हैं कि सब सही है, दोनों तो एक ही है। ये स्किल क्या होता है, हम सीखते हैं। ये जो टैलेंट होता है वो नेचुरल होता है, जैसे फ्लेयर क्या है, नेचुरल एंड इनबॉर्न क्वालिटी, जो हमारी इनबॉर्न क्वालिटी है, जन्मजात पैदाइशी क्वालिटी है, उसको फ्लेयर कहते हैं। लता मंगेशकर हैज फ्लेयर ऑफ सिंगिंग, वो गाने के उनके अंदर नेचुरल टैलेंट था, उनके गले में सरस्वती जी थी, इसलिए वो जो मरते दम तक बेचारी जो गाती थी, वो समझ लीजिए कि एकदम सरस्वती जी की आवाज थी, सरस्वती जी उनके गले में वास करती थी। ये जो है टैलेंट है, टैलेंट मीन्स फ्लेयर। इसका ऑप्शन नंबर ए है 26 का। आप चलते हैं 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, हुडविंग। देखिए ये भी ऐसी अच्छा वर्ड है, हुडविंग जानते होंगे। हुडविंग की एक और मीनिंग है बीट्रे, बीट्रे है, चीट है। ये दोनों मीनिंग देख करके समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा 27 का, डिसीव, DECEIVE, डिसीव। अब देख रहे होंगे डिसीव में अगर एक और दे देता तो DECIEVE, क्या ये सही है कि ये सही है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही बच्चों ये वाला गलत है, जैसे ही सी आएगा, सी के साथ EI आता है, C प्लस EI, ये भी रूल जान लीजिए आप लोग कि कैसे स्पेलिंग सही करते हैं। जब सी के साथ अगर पढ़ना है तो EI हमेशा जोड़िएगा, आई मत जोड़िएगा वरना आपका गलत हो जाएगा। इसलिए देखेंगे डिसीव DECEI है, डिसीव मीन धोखा देना, चीट करना, बीट्रे करना। ठीक, अब आगे चलते हैं 28 की तरफ। हर्डल, हर्डल मीन्स बाधा, हर्डल मीन्स होता है ग्लिच। ये ग्लिच जानते हैं, ग्लिच। स्नैग सुने होंगे, नहीं सुने तो नोट कर लीजिएगा। इस सब इसका जो ये भी सिनोनिम है, हर्डल का सिनोनिम ग्लिच है, स्नैग है। काफी अच्छा वर्ड है, ये छोटे छोटे बड़े खतरनाक टाइप के वर्ड हैं। और ऑब्स्टेकल देख रहे हो, ये तो बाधा है ही, तो हर्डल का सिनोनिम क्या है, ऑब्स्टेकल, बाधा, रुकावट। यहाँ दिया है ग्लिच, स्नैग, ऑब्स्टेकल, हर्डल, सब के सब क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। बैन तो पता ही होगा, बैन करना। हेज और रिले काफी कॉमन वर्ड है, ये आप लोग कर सकते हो इजीली। अब आगे चलते हैं। इनविंसिबल, देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, इनविंसिबल। इनविंसिबल आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछता है, वन हु कांट बी वन, जिसको हम लोग जीत ना सके उसको अजेय कहते हैं। अजेय को इनविंसिबल कहते हैं। जो इनविंसिबल है वो अनबीटेबल भी है, जिसको बीट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इन यदि है इनविंसिबल, अनबीटेबल। इनविंसिबल देखिए जहाँ पे IN लगा हो, जहाँ पे UN लगा हो, इसका सेंस होता है नॉट में, निगेटिव में। ठीक है, अनइंस्पायरिंग, जो हमें प्रेरित नहीं कर पाता, अनइंस्पायरिंग है। ये डिक्लेमिंग पता ही है, डी भी लग जाता है, निगेटिव है। परप्लेक्सिंग पता ही है मीनिंग, कोई खास वर्ड नहीं है, लेकिन आपके सिनोनिम्स वाले जो वर्ड हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी खूबसूरत हैं। ये आज का अंतिम शब्द है 30 वर्ड्स, क्योंकि हम टारगेट ही लेके चलते हैं 1 से 30 तक, जो आप लोग कम से कम समय में 30 वर्ड याद कर ले। जैसे हमने दिया 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब इस सीरीज में अभी पहले पार्ट में आपका है 30 वर्ड, जैसे इम्पेकेबल, इम्पेकेबल यानी जिससे पार ना पा सके, जिसमें कोई कमियां ना हो, फॉल्टलेस कह सकते हो, फॉल्टलेस। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मीन्स फॉल्टलेस। आपका जो है इनऑफेंसिव, इम्पोर्टेंट, हार्मलेस, काफी कॉमन वर्ड है। तो ये आज का ये लास्ट वर्ड है इम्पेकेबल, जिसका जो सिनोनिम्स है फॉल्टलेस, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ कि आप सब लोग कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे, और जो लोग मेरे विद्यार्थियों, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, फिर से एक बार जाते जाते कहेंगे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शेयर और लाइक तो कर ही चुके होंगे अब तक, जो नहीं किए अभी से कर दीजिए। क्यों देख रहे हैं इतना परेशान हो करके, नोट कर लीजिए। अगला फिर ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे आपके सामने, जिससे आप लोग को कुछ न कुछ नया फिर से सीखने को मिलेगा। लेकिन जाते जाते आप लोग को एक बार एक सलाह देना चाहेंगे
कि मेरे बच्चों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम आगे बढ़ें, बस आपका ध्यान एक ही जगह होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर। फोकस ऑन योर टारगेट। इफ यू हैव बुल्स आई, you must focus on it, otherwise you will be distracted, you will not go ahead। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ जीवन में करें, अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। विचलित होने वाला व्यक्ति कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंचता है, पहुंचता भी है तो जब तक देर हो चुकी होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।